ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इसमें विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी। और जो लोग राजनीति को समझते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको मालूम है कि ये चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये 2024 का चुनाव एक प्रकार से संविधान का चुनाव है। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर ये सिर्फ किताब नहीं है। ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है, उसकी रक्षा करता है। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरबपति करें और बाकी जनता देखती रहे। बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म कर देंगे। दूसरे नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। देखिए, संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं गायब हो जाएंगे। बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। और ये चाहते हैं, आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भैया आपका जंगल गायब हो जाए, जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीख मांगो। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया।
इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्होंने देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बीजेपी के नेता को कि वो कह दे कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, वो कह दे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कर ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इनकी विचारधारा अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की नहीं है। इनकी विचारधारा चुने हुए लोगों की मदद करने की है। इनकी विचारधारा अदानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन, जमीन, जंगल, जल देने की है। अब क्या हुआ? अब हिंदुस्तान की जनता को यह बात समझ आ गई। पता लग रहा है चुनाव में कि हर दलित को, हर पिछड़े को, हर आदिवासी को यह बात समझ आ गई है कि ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। पहले हम कहते थे, कांग्रेस पार्टी कहती थी ये संविधान के लिए हम लड़े थे, अंग्रेजों से हम लड़े थे, हम इस किताब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पहले हम कहते थे तो शायद आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग कहते थे नहीं। मगर इस चुनाव में सारे लोगों को पता लग गया है कि आक्रमण लोकतंत्र पे है, आक्रमण संविधान पे है, आक्रमण रिजर्वेशन पे है, आक्रमण पब्लिक सेक्टर पे है। सारे लोगों को यह पता लग गया है। और अब यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। और मैं आप और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर
इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई शक्ति नहीं पैदा हुई है दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको रद्द कर सके, इसको फाड़ के फेंक सके। अब सवाल उठता है, इन्होंने 22 लोगों को इन्होंने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया दिया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने कर्जा माफी की थी किसानों की। अगर आप 24 साल हर साल हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। आप समझिए, 25 साल का मनरेगा पैसा इन्होंने माफ करके अरबपतियों को पकड़ा दिया। हालत यह बनी है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान का 1% 40% धन को कंट्रोल करता है। यह नरेंद्र मोदी जी के देन है। पब्लिक सेक्टर के यूनिट प्राइवेटाइज करते जाते हैं, रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो कितने लोगों को यह बेरोजगार बनाएंगे, कितने लोगों से ये रिजर्वेशन छीनेंगे, कितने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों की जिंदगी ये बर्बाद करेंगे। ये लगे हुए हैं। जितना भी पैसा है सारा का सारा वही 20-25 लोगों को। जीएसटी आप देते हो। आदिवासी युवा शर्ट खरीदता है, 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, जितनी जीएसटी वो देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। 18% अदानी देता है, 18% आदिवासी युवा देता है। आदिवासी युवा बेरोजगार, उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोड़ों में कमाता है, मगर टैक्स अदानी जितना आदिवासी जितना। क्या मतलब है? तो आप लोगों की जेब से पैसा निकलता है, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेब से निकलता है, अदानी की ओर जाता है। बिजली का स्विच ऑन करते हो, अदानी को पैसा जाता है। शर्ट खरीदते हो, अदानी को पैसा जाता है। जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है। तो पूरा का पूरा फायदा उनको पकड़ा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मैं आपको खुश करने के लिए 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मूड आपका अच्छा हो जाएगा। संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अदानी को दिया उतना धन हमें आपको देना है। उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि 21वीं सदी में महिलाएं और पुरुष दोनों जॉब करती हैं, मजदूरी करती हैं। पुरुष 10 घंटे काम करता है, महिला भी 10 घंटे काम करती है, और फिर महिला घर जाकर 8 घंटे और काम करती है। यह शायद बात पुरुषों को अच्छी नहीं लगे, मगर ये आपसे दुगना काम करती हैं। आप 8 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो, ये 16 घंटे करती हैं। और ये हिंदुस्तान के भविष्य, हमारे बच्चों की देखभाल करती हैं। ये आपको भोजन पका के देती हैं। मगर जो ये घर में 8 घंटे काम करती हैं, उसके लिए इनको 1 रुपया नहीं मिलता। सही बात?
कभी नहीं मिला ना आपको? तो कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों परिवार हैं, सबकी लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। किसान परिवार होंगे, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब जनरल कास्ट के, कारीगरों के, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठका ठक 8,500 रुपए बैंक में। 1 लाख रुपया साल का, करोड़ों महिलाओं को। क्रांतिकारी स्कीम है। दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हिंदुस्तान की सरकार पहली सरकार होगी जो यह काम करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को बहुत तंग किया। नोटबंदी, जीएसटी, इतनी बेरोजगारी हो गई है आज। 45 साल हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी नहीं। अब युवा कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या होगा, मैं आपको बताने आया हूं। अदानी जैसे लोगों का बेटा बेटी टेम्परेरी जॉब करते हैं। रोजगार पाने से पहले वो अपने माता पिता के कंपनी में काम करते हैं। 6 महीने 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, उनको जेब में पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को नहीं मिलती। आम ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं मिलती। आपका पेपर लीक होता है, आपको कष्ट पहुंचता है, आपको रोजगार नहीं मिलता, आपको अप्रेंटिसशिप भी नहीं मिलती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। मतलब समझा देता हूं सरल तरीके से। पहली नौकरी पक्की, आपको अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करेगी 1 साल की नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में। जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, जो भी मांगेगा गारंटी करके उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में 1 साल के मिलेंगे। 8,500 रुपए महीने के, साल के 1 लाख रुपए और दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग। होगा क्या, हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और ये जो नरेंद्र मोदी ने दीवार बना रखी है, बेरोजगारी की दीवार, इसको हमारा जो स्कीम है, पहली नौकरी पक्की वाला स्कीम, इस दीवार को तोड़ के हटा देगा और करोड़ों युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक में 1 लाख रुपए महीने का 8,500 रुपए मिलेगा। तो इन 2 तरीकों से हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले हर बार कहते हैं हम कर्जा माफ कर रहे थे, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपको बताता हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दिया है वहां से आएगा, उतना पैसा आपको मिलने जा रहा है।
गिनती कर लो, जितना उनको दिया उतना हम आपको देने जा रहे हैं। मीडिया वाले बोलेंगे नहीं, ये मोदी जी का फोटो दिखाएंगे, ये मीटिंग नहीं दिखाएंगे जहां पे हम महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार की बात कर रहे हैं। ये मीटिंग आपको टीवी पे नहीं दिखेगी। ये भी पता लगा लो भाई और बहनों, ये भी पता लगा लो, मीडिया के मालिकों में, बड़े बड़े एंकर्स में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, ये पता लगा लो। अगर समझना चाहते हो कि आपके जो मुद्दे हैं टीवी पे क्यों नहीं आते, तो ये पता लगा लो। अभी आपने किसान का मुद्दा टीवी पे देखा है ना? महंगाई के बारे में कभी किसी एंकर को बोलते हुए देखा ना? भागीदारी की बात कभी किसी एंकर से सुनी ना? रिजर्वेशन कभी किसी एंकर से सुनी बात ना? आपका कोई है ही नहीं इसमें। एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है इनमें। अरबपतियों के हैं, ये उनकी बात करते हैं। उनकी शादी होगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, 24 घंटा चलाएंगे। अरबपति की शादी होगी, डांस गाना सब दिखेगा आपको। मगर किसान भूखा मर जाए, हाथ जोड़ता मर जाए, कभी टीवी पे नहीं दिख सकता आपको। मजदूर पिसा जा रहा है, मर रहा है, ये कहते हैं मनरेगा नहीं देना चाहिए, आदत खराब हो जाती है मजदूरों की। मगर जब अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत खराब नहीं होती। किसानों से कहना चाहता हूं, 2 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। सरकार आएगी, आपका कर्जा माफ होगा सीधा। और आपको लीगल गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी देने जा रहे हैं हम। मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, घड़ी खरीदो, शर्ट खरीदो, पैंट खरीदो, सही दाम मिलता है, सही दाम के लिए मिलता है। मगर किसान अपना धान, शुगर केन, गेहूं बेचने जाता है, उसे सही दाम नहीं मिलता। हम कानून बना रहे हैं, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी देने जा रही। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, सरकार आने के एकदम बाद 400 रुपए हो जाएगा। और जो आशा और आंगनवाड़ी की का काम करती हैं, जो यहां आई हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए कर रही है। अब आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें आपको कहेंगे कि भैया चांद पे पहुंचा देंगे 2 हिंदुस्तानियों को। मोदी जी कहेंगे कोविड आता है, मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और काम 22-25 लोगों का होता है। यह मैं आपसे कहना चाहता था, गरीबों की, कमजोर लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सरकार बनाओ। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करो। और यहां देवेंद्र कहां है? देवेंद्र जी इधर आओ। इसको भैया लोकसभा में पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं इसको जानता हूं, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। पूरा दम लगा के, युवा है यहां, जो युवा हैं, पूरा दम लगा के इसका समर्थन करना है, इसको जिताना है, पहुंचाना है वहां पे लोकसभा में। आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। और सबसे जरूरी बात मत भूलना, इसकी रक्षा हो रही है। और इसके बिना इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और रिजर्वेशन को बचाने का है। आखिरी बात मैं रिजर्वेशन की कहना चाहता हूं, ये जो 50% का कैप लगा रखा है, इसको हम तोड़ देंगे, हटा देंगे।
और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हम आपको दे देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।